बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल है कि 2 मोल HCl में हाइड्रोजन के एटम ज़्यादा होंगे या 1 मोल NH3 में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर, 2 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NH3। डेयर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 2 मोल HCl में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मालूम करेंगे। डेयर जब हम 2 मोल HCl में हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मालूम करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है HCl के मोल्स की तादाद, तो वो कितने हैं 2 मोल। उसके बाद हमने यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर लिखने हैं। आपको मालूम है Na इज इक्वल टू किसके होता है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। और उसके बाद हम यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स की तादाद। किसी भी चीज़ में डेयर अगर आपने एटम्स की तादाद मालूम करनी है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो सबसे पहले आपके पास जो मोल है मोल को आपने कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स की तादाद में। यानी कि 2 मोल HCl है, 2 मोल HCl में पहले हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल हैं HCl के। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई बाय Na। मॉलिक्यूल्स की तादाद इज इक्वल टू किसके होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो यहाँ पे हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो HCl के मॉलिक्यूल्स की तादाद हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। यानी कि यहाँ पे ये जो 2 है ये मोल थे, 2 मोल HCl ये मोल हो गए और Na की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.204 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि HCl के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। ऊपर देखें HCl का एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे HCl के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम 1 हैं। तो 2 मोल HCl में मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने आ गए हैं 1.204 10⁻24। तो 1.204 10⁻24 मॉलिक्यूल्स में हमने हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मालूम करनी है। तो एक को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 1.204 10⁻24 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1.204 10⁻24 एटम्स। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास मोल है मोल से हमने मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम कर लेनी है। जितने आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे उन मॉलिक्यूल्स की तादाद को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन के एटमों की तादाद के साथ। तो HCl में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 1 हैं। तो मॉलिक्यूल्स की जो तादाद निकली है 2 मोल HCl में उसको आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। इसी तरह डेयर हम 1 मोल NH3 में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। NH3 के मोल्स की तादाद 1 मोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे Na की वैल्यू हम लिखेंगे एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करना चाहते हैं और मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर किसकी होती है मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई बाय Na। वैल्यूज़ हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ अब देखें हमारे पास मोल कितने हैं 1, एवोगैड्रोस नंबर कितने हैं 6.02 10⁻23। हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1 मोल NH3 में मॉलिक्यूल्स 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देर यहाँ पे देखें एक अगर आपके पास NH3 का मॉलिक्यूल है, एक NH3 के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। एक मॉलिक्यूल में NH3 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। 1 मोल NH3 में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है 6.02 10⁻23। अब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में हमने हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मालूम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को आप 3 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। तो ये इक्वल किसके होता है 1.806 10⁻24 एटम्स। तो डेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मोल NH3 में यहाँ पे देखें आप 1 मोल NH3 में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है 1.806 10⁻24 एटम्स। 2 मोल HCl में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है 1.204 10⁻24 एटम्स। बस 1 मोल NH3 में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद क्या होगी ज़्यादा होगी। तो डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।